आज हमारा हॉल ऑफ फेम है। हॉल ऑफ फेम का मतलब क्या होता है? जो पर्सन $3000 से ज्यादा की अर्निंग जनरेट कर लेता है तो वो अपने आके क्या चीजें शेयर करता है कि उन्होंने कैसे चीजें अचीव करी, अपने क्या क्या सीक्रेट थे, वो सारी चीजें गाइज आज आपको शेयर करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारे साथ हैं इस हॉल ऑफ फेम के सीजन 2 के अंदर एपिसोड 1 के अंदर कमलदीप कौर जी। ठीक है, सी इज फ्रॉम इंडिया एंड ये इटली में रहते हैं। इटली में रह के इन्होंने अपना बिजनेस डेवलप करा। यूरोप के अंदर रहते हैं और मल्टी लगभग लगभग 15 से ज्यादा देशों के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस डेवलप करा। ठीक है, ऑनलाइन घर से रहकर। ठीक है, सी इज हाउस वाइफ गाइज। ठीक है, ये अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, इनका एक बेबी है उनको भी हैंडल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बिजनेस के अंदर करा, और करा नहीं, इन्होंने एकदम तहलका मचा दिया। ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर लगभग इन्होंने 3 to 4 मंथ्स के अंदर $3000 से ज्यादा की इन्होंने अर्निंग जनरेट करी है ना। इन्होंने जो जितनी मेहनत करी है गाइज, इनके लिए 2 लाइनें: काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। तो इन्होंने अपने आप में एक मिसाल क्रिएट कर दी है। तो जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो कमलदीप कौर जी, मोस्ट वेलकम है आपका इस सेशन के अंदर। तो आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और आपने सेलिब्रेशन किया। थैंक यू सो मच। और गुड इवनिंग एवरीवन जो इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब सेशन स्टार्ट होगा। तो अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज कितने पार्टिसिपेट बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा तो कमलदीप कौर जी, मैं आपको, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं आपसे एक और हाँ चीज जी। पूछना चाहूंगा। हम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो कमलदीप हाँ कौर जी। जी, कभी आपने सोचा था कि आपको अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और आपको मेरे से और सुखजिंदर जी से और हमारी टीममेट से मिलने का मौका मिलेगा? कभी आपने सोचा था? कभी नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। ओके, तो अच्छा लग रहा है ना हम जैसे लोगों से मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। तो मैंने हम, कभी सोचा नहीं था कि इतने कम समय में जहाँ इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। बिल्कुल मैम। तो कमलदीप जी, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आप अर्नर कम्युनिटी से पहले क्या करते थे? अर्नर कम्युनिटी से पहले मैं एक यहाँ पे ही कंपनी है, वो भी वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, तो उनके साथ ही। बट वहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने स्टार्ट किया था फोर $4000 से। ओ माय गॉड, तो ओके। 2 इयर्स मैंने वहां पर काम किया तो रिजल्ट जीरो। ओके मैम। तो फिर उसके बाद मैंने अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन किया तो आज रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। राइट मैम। अच्छा मैम, इटली कैसे पहुंचे आप पंजाब से हैं और इटली कैसे? हाँ जी सर। शादी के बाद मेरे मेरे हस्बैंड यहाँ पे इटली में थे, तो शादी के बाद मैं इटली आई। बट जो मेरा मेन मोटिव था वो मेरा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, क्योंकि इंडिया से मैंने इंग्लिश में एमए किया हुआ था। तो मुझे ये था कि चलो कोई भी ठीक ठाक सी नौकरी मिल जाए तो ठीक है। मेरा कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी कंट्री को छोड़ के मैं कहीं जाऊं। जाऊंगा। तो जब हर हमने जो करते हैं ना कि फॉर्म फिल किए जा उनमें से कोई भी नहीं मतलब कि हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे आई। तो एक जैसे बोलते आप हैं ना कि इटली पहुंचे। हमें रिजेक्शंस मिली, तो रिजेक्शन से हम थोड़ा हो जाते हैं ना। तो फिर मैंने सोच लिया चलो कोई बात नहीं, मैं हस्बैंड के पास आ गई तो यहाँ पे बस ऐसे ही चल रहा था। जॉब का था कि हम चलो जॉब कर ले, है ना। बट प्रॉब्लम मुझे आई यहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर है। ओके। ते जिसने लैंग्वेज बैरियर ने मेरी इंग्लिश को पूरा जीरो कर दिया। ओके। हाँ जी। उसके बाद फिर मेरी बेबी के बाद भी मैं काम नहीं कर पाई, तो फिर उसके बाद में मैंने ढूंढना शुरू किया कि चलो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मैं ऑनलाइन कुछ घर बैठे ही चलो अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली, चलो वेल सेटेड तो हम हैं, बट
मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली हेल्प करूं। ग्रेट। और हमारे भी काफी सपने होते हैं ना, तो हम कि एक बात होती है ना कि हम कुछ भी चीज खरीदने जाएं तो हम हमें टैग से ना ना देखना देखना पड़े कि पड़े। ये कितने का है। राइट मैम, एकदम सही। हाँ जी। तो फिर मैंने आज से 2 साल पहले, जो मैंने पहले बोला कि मैंने वो कंपनी में ज्वाइन किया था, तो उसमें रिजल्ट जीरो था। और आज अर्नर कम्युनिटी में मेरी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो मैंने तीन तीन मंथ्स में $3,000 की अर्निंग की है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रेट मैम, एकदम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। ठीक है गाइस, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, ठीक है, कि लैंग्वेज बैरियर आया, दिक्कतें आई, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही कि भाई चीज़ों को कुछ करना है। ठीक है, अंदर हौसला था, जज्बा था कि मेरे को चीज़ें करनी है। ठीक है, मैं एज अ फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन एज अ सपोर्ट के बेसिस पे खुद के उसके ऊपर चीज़ों को हमें करना है। तो इन्होंने चीज़ें करी, फिर इन्होंने एक कंपनी मिली जिसके अंदर $4,000 की ज्वाइनिंग अमाउंट। गाइस अर्नर कम्युनिटी में क्या है, $200 मैक्सिमम पैकेज है ना, इन्होंने $4,000 से, ठीक है, सी इज फ्रॉम अ नेटो मार्केटिंग कंपनी जिसके अंदर 4 लाख रुपए से इन्होंने स्टार्ट करा था, उसके अंदर सोच सकते हो आप। और वहां पर 2 साल करते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, कोई अर्निंग नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। लोग यहां पर सोचते हैं सर मेरे को तो 10 दिन हो गए हैं, है ना, मेरी चीजें नहीं हुई हैं, अब तो मैं छोड़ देता हूं, है ना। पेशेंस नहीं होता, लेकिन पेशेंस देखिए 2 साल तक बिना कुछ आए वहां पर करते रहे और चीजों को यहां पर कंटिन्यू करा। फिर अब वहां पर तो नहीं हुआ, अर्नर कम्युनिटी के अंदर आए और चीजों को करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब इनसे आगे जानते हैं। ठीक है, तो मैम अर्नर कम्युनिटी आपने क्यों स्टार्ट किया, मैम आपका क्या रीजन था? अर्नर कम्युनिटी स्टार्ट करने का रीजन ही यही था कि जो पहले कंपनी थी उसमें मेरी ग्रोथ नहीं थी। तो मुझे लगा कि चलो, मुझे वहां पर था कि चलो, मैंने इन्वेस्टमेंट तो की हुई थी, बट जो एड का बजट था ना, वो अलग से निकल रहा था। मैं कोई काम तो कर ही नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो हम चाहे 10 बिजनेस कर लें। हाँ जी। तो मैंने कुछ ऐसा ऐसा ढूंढना स्टार्ट किया, तो मुझे अर्नर कम्युनिटी मिला, सुखजिंदर सर से, आपसे, सभी से मिलने का मौका मिला। तो मेरा यही रीजन था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करूं। ग्रेट मैम। बाकी आपने एड बजट का बताया, तो आपने वहां पर उस कंपनी के अंदर एड बजट में कितना मतलब खर्च कर दिया था? मैंने €600। गाइस €600, लगभग लगभग 60,000 रुपए इन्होंने खर्च, आ भी नहीं रहा है, लगा भी रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हो, मतलब करना है चीजें, हमें भी आज से कोई भी बहाने नहीं बनाने हैं। ठीक है, पेशेंस रखना है और चीजों को करना स्टार्ट करना है। ठीक है, कमलदीप जी ने हिम्मत नहीं आ रही, चीजों को करना जरूर है। अच्छा मैम, आपने जब स्टार्ट करा तो जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स की तरफ से, है ना, हस्बैंड की तरफ से, और मतलब फ्रेंड सर्कल की तरफ से, तो आपको कुछ ऐसा फेस करने का मौका मिला? बिल्कुल सर। ये तो हमारी कम्युनिटी में ही है कि हमें प्रॉब्लम तो फेस करना मिलती ही है। पहले था, मेरे हस्बैंड का था कि नहीं, तुम छोड़ दो, कि इधर से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो तुम बोलती हो कि मैंने एक और स्टार्ट करना है, तो नहीं, तुमसे नहीं होगा। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे एक मौका दो, मैं यहाँ पर करके जरूर दिखाऊंगी जो आज पॉसिबल हुआ है। तो कुछ जो हमारे रिलेटिव्स भी थे, जब मैंने पहले भी ज्वाइन किया था और अब भी, तो उनसे बातें सुनने को मिलती हैं कि ये ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, ये कौन से चक्करों में पड़ गई है, ये कोई प्रोडक्ट सेल करती है, ये वो ऐसे ऐसे होता है। बट मैंने आज वो उन सबको जुटला के आज मैंने ये सच कर दिखाया है कि ऑनलाइन हम कर सकते हैं, अगर हम में पेशेंस है। हमारा जो गोल है कि हमें नहीं करना है, तो आज मैंने करके दिखाया है। ग्रेट मैम, एकदम मैं बोलूँगा प्रॉपर अप्रिसिएशन, है ना। देखो वहीं से मोटिवेशन आता है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं करना है उन्हीं को करके दिखाना है कि पहले तो भाई तू ले, देखिए $100, फिर $200, फिर $500, फिर $1000 कि कर सकते हैं, है ना। तो यही मोटिवेशन है। जो लोग आपको बोलते हैं ना, आज फ्रेंड्स बोलते हैं छोड़ दे कुछ नहीं होगा, घर वाले बोलते हैं, देखो इनको भी ये फेस करने का मौका मिला, लेकिन छोड़ा नहीं, प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और अभी तो चलने का इरादा किया है,
ठीक है, मंजिल अभी दूर है। ओके, तो नेक्स्ट मैम मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है अर्नर कम्युनिटी के अंदर? अर्नर कम्युनिटी की बात करूं तो मैं मेरी जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रही है। मैंने इतना सोचा नहीं था जितना मुझे अर्नर कम्युनिटी ने दिया। ग्रेट मैम, बहुत सही। तो मैम आप इतना कैसे कर पा रहे हैं, मतलब इतना जो अर्निंग आप कर रहे हैं कैसे हो पा रहा है? कुछ आप चीज़ें बताना चाहेंगे, कुछ सीक्रेट बताना चाहेंगे? आपने क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा, मतलब क्या किस वजह से मतलब आपकी ये चीज़ें हो पा रही हैं एक्चुअल में, मतलब क्या इम्प्लीमेंट करा आपने? पहले तो मैंने इम्प्लीमेंट करा कि हमें जो हम रिजेक्शन मिलती है ना, तो हमें रिजेक्शन को फेस करना आना चाहिए, क्योंकि ग्रेट। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि टू 2 इयर्स में मुझे रिजेक्शन ही मिली है। तो मैंने उस चीज को मैंने छोड़ा नहीं है। अगर रिजेक्शन मिली, मैं छोड़ देती तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। मैंने पेशेंस रखा, और जो बंदा यहाँ पे रिजेक्शन को फेस करना सीख जाता है ना, वो कभी भी फेल नहीं होता। यहाँ पर ग्रेट। कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि नहीं, हाँ हमसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारी किस्मत ही खराब है, जो कुछ भी है। बट जब जो हम बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत खराब है, वो यूनिवर्स से ऐसी एक, मेरा मानना है कि ऐसी एक शक्ति है कि जो हम बोलते हैं कि वो सच होता है। अगर हम एग्जैक्टली। बोले कि नहीं हमने करना है, हमने हमने ये बात कर दी है, तो वो डेफिनेटली होती है। एग्जैक्टली मैम। गाइस बड़े ध्यान से सुनेगा, इन्होंने क्या बोला। सबसे पहली चीज, हमें रिजेक्शन को फेस करना है। 5 लोग मना कर देते हैं तो ये नहीं सोचना कि हमें छोड़ देना है, हमें रुके रहना है। इन्होंने 2 साल उस बिजनेस के लिए कितनी रिजेक्शन झेली होंगी, कितने सारे लोगों को प्लान दिया होगा, एड्स के अंदर बजट डाल रहे हैं, 60-70 हज़ार, 600 यूरोज इन्होंने डाल दिए हैं, लेकिन लोग रिजेक्ट करते जा रहे हैं, रिजेक्ट करते जा रहे हैं, और इन्होंने वहां पर हिम्मत नहीं आ रही। ठीक है, रिजेक्शन की कैपेबिलिटी वो बढ़ता चला गया। दूसरी चीज बोली कि पेशेंस रखना है, हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है गाइज, कि मतलब ये नहीं कि भाई आए और 10 दिन नहीं या 2 महीने नहीं तो छोड़ के चले गए। एटलीस्ट हमें इस बिजनेस के अंदर 1 साल, इन्होंने 2 साल लगाए गाइज, तो एटलीस्ट आपको तो मैं बोलूंगा 1 साल तो। ठीक है, अगर हम अपना जॉब लेना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? पहले 10th तक पढ़ाई, फिर 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद हमें एक जॉब की तलाश होती है, एक अच्छी जॉब की, और फिर भी नहीं मिलती है। सरकार क्या बोलती है? खुद चीजें करो, है ना। तो इन्होंने पेशेंस बनाए रखा, और हमें एटलीस्ट इस बिजनेस के अंदर 1 साल से 3 साल तक अच्छे से चीजों को करना है, सीखते हुए। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने लर्निंग करके इम्प्लीमेंटेशन करा। ठीक है, तो मैम नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहेगा कि अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मैम क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी के अंदर? अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद जो मेरी लाइफ में चेंजेस आया है, पहले तो एक सबसे बड़ा चेंज है वो मैंने अर्निंग की है। ओके मैम। तो उसके बाद में मुझे ये चेंज आया है कि जैसे आप सुन ही रहे होंगे कि मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत। डिफिकल्टी है। हम्म। तो मुझे आपसे लीड से बात करके थोड़ा हिंदी बोलने का हुआ। तो ग्रेट मैम। धीरे 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 सीख रही हूँ। और जो मैं आज, इतने सारे बंदे मुझे सुन रहे हैं, ये जो कॉन्फिडेंस आया है वो भी मुझे जहाँ से ही आया है कि कॉन्फिडेंस की हमने ग्रेट। किसी से कैसे बात बात करनी है, करनी आज है। मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। तो राइट। ये सारा मुझे अर्नर कम्युनिटी ने ही दिया है। ओके गाइस, तो बहुत सारे देखो यहाँ पर हिंदी बोलने में आप देख रहे हैं इनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को ट्राई करें, मतलब इन्होंने यहाँ पर सबसे आके हिंदी सीखी है ना, हिंदी बोलना सीख गया है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। ठीक है, ऊपर से आप बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, जो चीज़ें आप अब सामने जो देखते हैं वही चीज़ें हमें दिख रही है ना। तो मैम बाकी अर्नर कम्युनिटी में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? अर्नर कम्युनिटी की जो ट्रेनिंग है ना, वो सबसे ही बेस्ट है। अगर हम ट्रेनिंग को जो हमें रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं और डेली भी ट्रेनिंग होती है, अगर हम उसे लगातार उसे देख लेना, तो देखकर ऐसा नहीं है कि देख के छोड़ दें, देखकर उसे इम्प्लीमेंट करें, तो सब चीजें पॉसिबल होती हैं। ओके मैम,
तो मैम बाकी मैं इसको थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि हाँ ट्रेनिंग जी। ने क्या रोल प्ले करा, जैसे आपके टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है, तो आपने रिकॉर्डेड सेशंस देख के चीजें सीखी, जो भी आप मतलब ट्रेनिंग्स ने मेन क्या रोल प्ले करा, कैसे आपने चीजों को सीखा, जो भी आपने रिकॉर्डेड सेशन जो भी चीजें देखी। हाँ जी सर, हमारे जो होता है कि जब सुबह का सेशन होता था ना, तो हमारे यहाँ पे 4.5 घंटे का फर्क है, तो पीछे है हम। वो जो था, मतलब मुझसे ज्वाइन कर नहीं होता था, तो सुखजिंदर सर का मैं थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करवाए। और जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग थी, मैंने वो सारी देखी, उसे इम्प्लीमेंट किया, जो सर ने बोला मैंने वो किया। तो आज ये चीजें हैं जो पॉसिबल हुई है ट्रेनिंग की, जस्ट ट्रेनिंग की वजह से। और मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करूँ, पुरानी कंपनी में जहाँ पर हम वहाँ पे भी हमें जो थी ना ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स। साइट, वहाँ पे हमें मिली हुई थी। बट यहाँ पे आके मैंने इंस्टाग्राम के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके मैम। जी। ग्रेट 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 गाइस। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, टाइम का डिफरेंस है, रिकॉर्डेड सेशन देख देख के चीज़ों को सीखा। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं ना कि भाई हमें तो चीज़ें सीखने को मिलती नहीं है। बहुत सारे लोग सीनियर लीडर से कॉल करते हैं कि हमें बताओ कि क्या करना है ना। इन्होंने रिकॉर्डेड सेशन देखे, रिकॉर्डेड सेशन देख देख के चीज़ों को सीखा, टाइम का डिफरेंस था, ठीक है। और फिर भी इन्होंने मतलब चीज़ों को छोड़ा नहीं, इन्होंने सीखा और इम्प्लीमेंटेशन करा। सुखजिंदर जी को जी ने इनकी हेल्प करी कि कैसे क्या चीज़ें हो सकते हैं ना। मैं अपने अपलाइन का हमेशा थैंकफुल। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या बोला, जो सुखजिंदर जी ने इनको बोला मैंने वो इम्प्लीमेंट करा, मतलब अपने अपलाइन की बात को फॉलो करा, अपने एक्टिव अपलाइन की बात को। तो बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो नहीं करते हैं ना, तो उनका कभी कुछ नहीं होता। एक गुड फॉलोवर ही एक गुड लीडर होता है, ठीक है। आपको फॉलो करना पड़ेगा, आज से चीजों को मानना पड़ेगा। जो बोल दिया है, पत्थर की लकीर, सीनियर ने बोल दिया ना कि इतनी लीड जनरेट करनी है, इतनी कॉलिंग करनी है, तो आपको चीजें करनी ही करनी है, ठीक है। बाकी मैम एक और चीज, अर्नर कम्युनिटी में अर्निंग में सबसे अच्छा पार्ट, सबसे अच्छी कौन सी अर्निंग आपको लगती है। सर इसमें सबसे अच्छी जो रैंक बोनस है, वो सबसे अच्छी अर्निंग मुझे लगती है। एकदम से पैसा आ जाता, अच्छा लगता है ना मैम। जी बिल्कुल सर, आज ही मुझे $500 रिसीव हुए हैं। ग्रेट मैम। आज मेरा रूबी रैंक हुआ है। ग्रेट मैम। रूबी के ऊपर $3000 गाइस, अभी तक अर्नर कम्युनिटी में रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। रूबी के ऊपर किसी ने $3000 टच नहीं करा था, तो इन्होंने फर्स्ट हाउस वाइफ है पूरी कम्युनिटी के अंदर जिन्होंने रूबी के ऊपर $3000 टच कर दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। और दोनों लेगों के अंदर, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों लेगों के अंदर इन्होंने खुद अपनी टीम क्रिएट करी है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को मेरी तरफ से चीजें बता देता हूं, क्योंकि मेरी टीम के अंदर आते हैं तो मुझे पता है। जो लोग बोलते हैं कि मैं सीनियर से ये नहीं हो रहा, दोनों गाइस मैं बोल रहा हूं कि दोनों अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइम लोकेशंस के ऊपर सेशंस, ट्रेनिंग्स वो भी जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कनाडा के अंदर अलग टाइम है, बेल्जियम के अंदर अलग टाइम है, ठीक है। तो जो भी गैप है, यूके के अंदर मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर अलग टाइम है, तो सारी चीजें जो हो सकती हैं अपनी तरफ से चीजें पूरी पहुंचा रहे हैं। मतलब कोई भी हमें चीज रोक नहीं सकती अगर हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी चीज हमें इस बिजनेस के अंदर रोक नहीं सकती। तो थोड़ा मैम काम से रिलेटेड हम पूछ लेते हैं कि आप लीड कैसे जनरेट करते हैं, या फिर हम एक चीज पूछना चाहूंगा कि पहली सेल निकालने के लिए एक नया पर्सन आता है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। आपने ऐसी क्या क्या चीजें करी हैं कि एक पहली सेल निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। पहली सेल निकालने के लिए हमें पहले जो हम उनसे बात करते हैं, तो जो मैं जैसे प्लान बताती हूँ, तो मुझे मतलब कि ये है कि मैं 200 के नीचे मैं उन्हें बोलती नहीं हूँ। ओके मैम। और लीड्स जी। वगैरह आप कहाँ से जनरेट करते हैं। लीड्स सर, यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये रहा है कि मैंने अब तक एड रन नहीं की है। ओके। मेरी लीड्स है जो वो मुझे टिकटॉक से ही प्रोवाइड होती हैं, क्योंकि टिकटॉक पे मेरी पहले से अच्छी खासी प्रोफाइल थी, वो बनी हुई थी, तो मैं उसी पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ग्रेट मैम। तो गाइस बाकी इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, ठीक है।
तो आप इंस्टाग्राम से, जैसे मैम ने इंस्टाग्राम से भी मैम कुछ हेल्प मिली आपको? सर नहीं, इंस्टाग्राम पे मैं अभी अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रही हूँ। ओके, हाँ ठीक है। जी। तो इंस्टाग्राम पे अभी करना स्टार्ट करा है, जैसे इंस्टाग्राम में रील्स डलती हैं, टिकटॉक का बाकी सभी लोगों को पता होगा ना, वैसे वहां पर टिकटॉक बैन नहीं है, तो वहां पर इन्होंने टिकटॉक पे डाला, ठीक है। और जो भी पंजाबी कम्युनिटी है वहां तक उनकी अप्रोच गई और वहां से लोगों ने इनके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट करा गाइस, ठीक है। मतलब कंटेंट डालना है, ठीक है। इन्होंने कंटेंट, ये नहीं कि टिकटॉक पे आईडी बना दी और खुद लोग चल के आ गए, ठीक है। इन्होंने कंटेंट डाला है, लोग इन तक आए हैं और फिर इनके साथ इन्होंने प्लान पिच करा है। और क्या बोला कि $200 से नीचे पिच ही नहीं करना है, $200 से नीचे हमें बताना ही नहीं है, अपने आप ही वो नीचे तो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो पिच ही हमें बड़ा पैकेज हमेशा करना है। और बड़ा पैकेज कब पिच करेंगे? जब खुद का $200 का होगा, जब खुद का $200 का पैकेज होगा गाइज, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कमलदीप कौर जी के ग्रुप में गाइज, मैं बताऊं $120-50 से ज्वाइनिंग ही नहीं है, सारी $200 से ही ज्वाइनिंग लग रही है। जो आप $3000 अर्निंग देख रहे हैं ना, इन्होंने काम ही प्रो पैकेज पे करा। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो अर्निंग। तो इन्होंने प्रो लेवल की अर्निंग जनरेट करी है, ठीक है। तो मैम बाकी ग्रुप क्रिएट करने के लिए टीम से रिलेटेड आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने टीम कैसे क्रिएट करी, टीम कैसे, टीम को क्या चीजें करी? टीम को पहले तो मैं जब भी किसी की न्यू ज्वाइनिंग होती है तो मैं उनको हम जो भी रिकॉर्डेड सेशन है हम पहले वो प्रोवाइड करते हैं कि पहले इसे देखो, इसे इसे देखो, फिर जो भी हमारे डेली जो भी ट्रेनिंग्स होती है उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें देखो। एंड मैं खुद से भी उन्हें जिसे कुछ भी नहीं समझ लगता है, मैं खुद से, मैं और मेरी टीम हम उन्हें पर्सनली भी चीजें सिखाते हैं। ओके, हम जो हमारी टीम है उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। ग्रेट मैम। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं खुद आज जो मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मेरा ही यहाँ पे जो सेलिब्रेशन हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम भी यहाँ पर बहुत जल्दी पहुंचे। ग्रेट मैम। तो गाइस, मैम ने क्या बोला कि हम टीम को ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड जो भी हमारे रिकॉर्डेड, देखो ये पूरी कम्युनिटी जो चल रही है ना, जिन लोगों के बहाने होते हैं कि ट्रेनिंग, ये रिकॉर्डेड सेशंस जो हमारे रिकॉर्ड होके पहुंच रखे हैं, वो रिकॉर्डेड सेशन इन तक पहुंचते हैं उन चीज़ों को देख देख के, कि पहले कोई भी पर्सन आता है हम उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, फिर टीम के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि जो कुछ भी हम आज टीम की वजह से हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि मैं नहीं चाहते कि मेरा यहाँ पर लेवल हो, हम क्या चाहते हैं कि मेरी टीम भी ग्रो करे। टीम जितना ग्रो करेगी हम उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। यही तो नेटवर्किंग की खूबसूरती है ना, कि जितना हमारी टीम कमाएगी उससे ज्यादा हम कमाएंगे, है ना। जितना टीम फूलेगी उतना हम फलने वाले हैं। ओके, तो मैम नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नेक्स्ट 6 मंथ का आपका क्या टारगेट है मैम अर्नर कम्युनिटी के अंदर? मेरा टारगेट है कि मैं डबल डायमंड नेक्स्ट 6 मंथ में, तो मैं डबल डायमंड हो ही जाऊंगी। ये ओके मेरा मैम, टारगेट है। डबल डायमंड नहीं मैम, आप ट्रिपल डायमंड का आप टारगेट लीजिएगा। ओके सर। अभी तक ट्रिपल डायमंड कोई नहीं है, डबल डायमंड अभी कभी कम्युनिटी के अंदर 2 हैं, ठीक है मैम। तो आप अभी कम्युनिटी के अंदर हाउस वाइफ है, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, कुछ हाउस वाइफ यहाँ पर बैठी हुई हैं, ठीक है। तो जो मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपको अभी चैलेंज मिल चुका है, बहुत जल्दी है, आप ऑलरेडी डायमंड हो, ठीक है। कुछ लोग रूबी हैं, कुछ लोग सफायर हैं। तो आप लोग गाइस, कमलदीप कौर जी ने रूबी कर लिया 3 मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अभी देखेगा कि कितनी क्या चीज होने वाली है। तो आपको भी बहुत तेजी से ग्रो करना है, तो कंपटीशन मिल चुका है, ठीक है। और बहुत जल्दी है, जब इंडिया आएंगे तो हम सभी लोगों से मिलने भी वाले हैं, ठीक है गाइस। या फिर हमारा जो इंटरनेशनल प्लान, इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान होगा तो हम इंटरनेशनल जरूर मिलने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो उस टाइम आपको मैम जो हाउस वाइफ के बारे में जो मैं चीजें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में और भी हाउस वाइफ के ग्रुप हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कंपटीशन देना है ताकि ये फैमिली और तेजी से ग्रो हो सके। तो मैम जैसे आपने बोला कि मैं 6 मंथ के अंदर डबल डायमंड कर लूंगी, चीजें अचीव कर लूंगी, तो इतना आसान कैसे लग रहा है आपको ये? सर मुझे इतना आसान लग रहा है कि यहाँ पे जो पहले तो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। ओके मैम। और सेकंड पार्ट ये है कि मैं जो भी हमारे पैकेजेस, मतलब कि मेरी सेल्स होती है 200 के नीचे, मेरी और मेरी टीम की कभी नहीं हमने की है। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि
हो जाएगा। ओके मैम, एकदम ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब मैम ने बताया कि हम $200 से नीचे ज्वाइनिंग ही नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो भी पर्सन को अगर कोई 120-50 डॉलर से आ रहा है तो मना कर देते हैं, पहले इसको $200 कंप्लीट करो, उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट करो, ठीक है। तो इतना आसान क्यों लग पा रहा? सर, हाँ जी। जो 50 और 120 की है, तो उनमें तो हमें सिर्फ एक एक बार हमें प्रॉफिट होगा, बट जिस पर्सन ने ज्वाइन किया है उस पर्सन को बार बार लॉस होगा। एग्जैक्टली exactly. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इन्होंने कि गाइज वो जो ये ना पता है सामने वाले पर्सन को बताना है कि भाई आप एक बार छोटे पैकेज में कर ले तो आपका बार बार लॉस होने वाला है, अगर बड़े पैकेज के अंदर करोगे एक बार करना है और लाइफ टाइम बेनिफिट। एग्जैक्टली मैम। तो लास्ट में बाकी मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है। लास्ट में हम कुछ लोगों से क्वेश्चन भी लेंगे, वो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तो लास्ट में बाकी मैं आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक कम्युनिटी को स्टार्ट नहीं किया, जो सिर्फ देख रहे हैं इस कम्युनिटी को? उनको तो सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर जितना टाइम आप देखते रहोगे तो उतना ही आप पीछे जाओगे। अगर आप सोचना छोड़कर ज्वाइन करोगे तो उतना जल्दी कमाओगे। इसलिए सोचना छोड़कर जल्दी जल्दी स्टार्ट करें तो जल्दी ग्रो करें इस कम्युनिटी में, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम एंड अपर लाइन की जो हेल्प मिलती है बहुत बहुत ही बेस्ट है। ग्रेट मैम। तो ट्रेनिंग सिस्टम और अपलाइन का सपोर्ट और हमारा प्लान, तीनों एकदम बेस्ट चीज है। और लास्ट में मैम उन लोगों के लिए मैसेज जो इस कम्युनिटी के अंदर है और वो देख रहे हैं कि हमारा कोई भगवान आके कोई कुछ कर दे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना पाएंगे जो इस कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं और जो आगे चीजें करना चाहते हैं? उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि पहले तो वो पेशेंस रखें, क्योंकि अगर किसी में पेशेंस नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पेशेंस रखें और अपनी ट्रेनिंग है ट्रेनिंग को कंप्लीट करें। और एक बहुत खास बात जो हमें ऐसा नहीं, अगर कोई भी लीड हमारे पास आई और हम उनकी मिन्नतें ही करने, अगर कोई कहे नहीं मैं आज करता हूँ कल करता हूँ मैं नहीं करूंगा, जो कुछ भी रिजेक्शंस मिलती है ना, ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें बोलने लग जाना है कि नहीं भाई ऐसे 50 से ही कर लो बट आप मेरे साथ स्टार्ट कर लो। ऐसा ऐसा हमने कभी नहीं करना, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि नहीं आप मेरे से, जब हम मुंह से उन्हें बोलेंगे ना कि आप मेरे साथ स्टार्ट करो, कोई नहीं करेगा। एकदम सही। जी। कोई नहीं करेगा। और वो लोग आपकी जो आप कमा रहे हैं, अर्निंग्स आपकी टीम कर रही है, जो भी हो रहा है उसे देखकर वो फिर स्टार्ट करेंगे। जो आप मुंह से बोलेंगे ना, लोग कभी नहीं स्टार्ट करते। एग्जैक्टली exactly. इन्होंने क्या बोला कि हमें मिन्नतें नहीं निकालने की भाई ज्वाइन कर ले प्लीज आ जा, नहीं, हमें बस उनको वैल्यू देनी है कि भाई उनसे $200 के पैकेज से अर्नर कम्युनिटी में ज्वाइन करने से उनकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है, उनके ड्रीम्स कैसे फुलफिल हो सकते हैं, वो कैसे आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं, हमें बदले में क्या। अब जैसे ये फोन है, ठीक है, ये 2 लाख रुपए का फोन आता है, अब मैं 20,000 रुपए में बेचूं तो बहुत सारे लोग ले लेंगे ना 20,000 रुपए में कि सर आप 20,000 रुपए में दो तो 50,000 रुपए में, तो क्यों? क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है ना। ऐसे आपको $200 के पैकेज की आपको वैल्यू दिखानी है कि आप आज, गाइस मैंने भी तो 18,600 लगाए थे ना, 50 लाख रुपए कमा लिए। इन्होंने भी $200 लगाए थे, $3,000 कमा लिए, ठीक है। $200 से सिर्फ दो मतलब कितना 18,000 19,000 रुपए लगाए और लगभग लगभग 3 लाख रुपए कमा लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू मिल रही है, कितना बड़ा अपना हमारा फ्यूचर है, ठीक है, कितनी बड़ी हम चीजें यहां से कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गाइज बस यहाँ पर हम हॉल ऑफ फेम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आप इस सेशन को लीव मत करिएगा, बाकी हम मैम से